ठीक है, तुमको कल नहीं आई थी, बताएगी ग्लोबल वार्मिंग क्या है। वैश्विक तापमान हिंदी में कहते हैं वैश्विक तापमान, और इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कुछ जानती है, नहीं जानती है? नहीं जानते, थोड़ा बहुत जान लो। ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है कि सूर्य होता है, सूर्य से क्या होता है, दो किरणें निकलती है। कौन कौन? एक पराबैंगनी किरण, एक औरक किरण। ठीक है, तो औरक किरण क्या करती है, ओजोन को छीनते हुए चल जाती है पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर जब आती है तो यहाँ पे बहुत सारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, गैस CO2। ठीक है, तो क्या करता है यहाँ पे, होता है कि ओजोन परत जो आ रही वहां से सूर्य से कौन औरक किरणें, उसको तो आ जाता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि हम आपको जाने नहीं देंगे, यहीं पर रख देता है। उसके माहौल से क्या होता है, पूरा वातावरण गर्म हो जाता है। उस गर्मी को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाना पड़ता है ना, इसीलिए हम लोग पेड़ पौधे अधिक लगा रहे हैं। ठीक है, जो भी अभी वर्तमान में जो भी गवर्नमेंट है क्या करती है, विभिन्न प्रकार की योजना चला के पेड़ पौधों को लगा रही है, ताकि क्या हो, वातावरण कूल हो जाए। ठीक है, उसके बाद पराबैंगनी किरण क्या करता है, जब आता है तो ओजोन परत को रोक लेता है, ओजोन परत को रुक जाती है। ओजोन परत को क्या होता है, अगर ओजोन परत नहीं रोकेगी पराबैंगनी किरण को, तो जब पृथ्वी पे आएगा तो क्या होगा, मानव शरीर में त्वचा कैंसर उत्पन्न होगा। ठीक है, तो मानव विनाश हो सकती है ना, इसीलिए ओजोन परत क्या करता है, पराबैंगनी किरण को रोक लेता है। ठीक है, वहीं पे नष्ट कर देता है। और ओजोन परत कहाँ है, समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत को क्षति कौन पहुंचा रहा है पृथ्वी पर से, जैसे हम लोग गर्मी के ज्यादा बढ़ रहा है तो क्या लगाते हैं, AC लगाते हैं, रेफ्रिजरेटर लगाते हैं ना, इससे क्या निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या निकलता है, CFC, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। उसी से क्या होता है, ओजोन परत नष्ट होती है, जिससे क्या होगा, जब ओजोन परत एक दिन नष्ट हो जाएगा तब पराबैंगनी किरण डायरेक्ट पृथ्वी पर आ जाएगी ना, तो मानव शरीर में क्या हो सकता है, त्वचा कैंसर उत्पन्न हो सकता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे तो क्या होगा, वायुमंडल ताप कम होगा, तो हम लोग AC और रेफ्रिजरेटर का प्रयोग कम करेंगे, जिससे निकलने वाली गैस कौन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो उसको नष्ट नहीं पहुंचाएगी, इसको ओजोन परत को नहीं पहुंचाएगी। समझ गए? चलिए आप उसी में लिखवाए थे नहीं जी, अब उसमें लिखिए अगला पॉइंट में कि चांद पर वायुमंडलीय ताप का परास कितना होता है, -120 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। लिखिए, लिख लिए इसको। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्प पिंड। हाँ, क्या पढ़ेंगे, क्रिस्प पिंड, ब्लैक बॉडी। क्या होगा, मान लीजिए ये ब्लैक बॉडी है, इसी को हिंदी में क्या कहेंगे, कृष्ण। देखिए कृष्ण पिंड इसका नाम क्यों पड़ा, जैसे हिंदुओं का देवता है कौन, कृष्ण, जानता है ना, तो कृष्ण हिंदुओं के देवता के मान के चलिए, उनके पास जितना लोग आता था क्या करते थे, सबको अपने अंदर समाज करते जाते थे। ठीक है, यानी सबको कुछ ना कुछ देते थे, इसका उद्देश्य है तो अपने अंदर उसको देते थे, फिर इसका सबका क्या, इसीलिए उनका नाम पड़ गया क्या, यानी सब किसी को शोषण कर लेते थे और शोषण कर लिए, इसीलिए नाम पड़ गया इसका क्या, कृष्ण पिंड। ये भी क्या करता है, ये वैसे पिंड है क्या है, जो किसी वस्तु को क्या करता है, अपने अंदर अवशोषण कर लेता है। ठीक है, अवशोषण कर लेता है। तो सबसे ज्यादा काली कलर, काली वस्तु होता है ना, तो काला ही सबसे ज्यादा ऑब्जर्व किया जाता है, सबसे ज्यादा काला अवशोषण करता है। ठीक है, और काला में
ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, मम्मी क्या करती थी, अपने बच्चों को काजल लगा देती थी इतना बड़ा बड़ा, ठीक है। क्यों लगाती थी? देखिए उस मम्मी का थॉट क्या था कि बच्चों का आँख क्या होगा, काजल लगाने से, ठीक है, काजल लगाने से बच्चों का आँख बड़ा बड़ा होगा और सुरीला दिखाई देगा, ठीक है। और उस समय तो मम्मी और मामा का या दशहरा वशहरा क्या करता, पूरा कैसा टिक दिया जाता था काला से, क्यों कि टाइम उनका नजर नहीं लगेगा। लेकिन वही डॉक्टर क्या कहता है कि काजल क्या करता है, इसमें कीटाणु पाया जाता है जिससे हमारी आंखों को हानिकारक पहुंचाता है। वो सब अपना अपना, जैसे डॉक्टर अपना सोच बताता है और वो अपना सोच बताता है, लेकिन जो देखे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो काजल लगाता था उन लोगों का जल्दी क्या होता है, खराब नहीं होता है, ठीक है। ग्रामीण बच्चों के पास चश्मा क्या है, लगभग 5 से 10% है। लेकिन वही सीबीएसई जो बच्चा है जाके देखिए सीबीएसई स्कूल में लगभग 80% तो क्या है, चश्मा पहनना। ये सब वैसा है। एक जो क्या करता है ब्लैक बॉडी क्या है, जो काजल क्या करता है कि जो सबसे ज्यादा अवशोषण करता है, ठीक है। जैसे गर्मी के दिनों में क्या होता है, काला आदमी क्या करता है, वैसा ये पिंड है क्या करता है, जो उष्मा के सभी विकिरणों को क्या करता है, अवशोषण कर लेता है, उसे कृष्ण पिंड कहते हैं। जैसे गर्मी के दिनों में काला व्यक्ति है ना, तो जब काला व्यक्ति है तो क्या करेगा, अरे पूरा उष्मा अवशोषक अपने अंदर करेगा ना, जब उष्मा अवशोषक अपने अंदर कर लेगा तो उसको क्या होगा, गर्मी लगेगा ना। काला व्यक्ति है, एक है काला आदमी और एक क्या है, गोरा आदमी। तो काला आदमी क्या करता है, उष्मा को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, इसीलिए इसे गर्मी ज्यादा लगती है, गर्मी ज्यादा, ठीक है, गर्मी ज्यादा लगता है। और गोरा व्यक्ति क्या करता है, उष्मा को अवशोषण नहीं करता है, उष्मा वहां से क्या करता है, रिटर्न कर यानी परिवर्तित कर देता है, इसीलिए इसमें क्या होता है, गर्मी कम लगती है, ठीक है, क्या होता है, इसीलिए इसमें गर्मी कम लगती है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली छाता जो होता है तो क्या करता है, जो भी हम लोग गरीब आदमी हैं तो गरीब आदमी क्या करता है, जो बरसात का छाता है वही धूप में छाता लेके चल देता है, लेके चलता है ना। आज उसको तो पता नहीं है कि गर्मी में कौन छाता लेके जाना है और बरसात में कौन छाता लेके जाना है, ठीक है। तो मान के चलिए छाता हो गया, छाता की तरह दिख रहा है जी, हाँ नहीं, ठीक है, ये छाता हो गया। देखिए गर्मी के जो छाता होता है ऊपर क्या लगाया जाता है, सफेद कलर, ऊपर सफेद, और इसके अंदर क्या लगाया जाता है, काला। क्यों काला लगाया जाता है, ताकि जो उष्मा आती है ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा,
यानी परिवर्तित कर देता है। और अंदर काला है कि क्या करेगा, ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा। जब अवशोषित कर लेगा तो अंदर क्या होगा, गर्मी नहीं होगा, क्या होगा, ठंडा लगेगा, आरामदायक रहेगा। और नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, बरसात वाला छाता ले लिया, अंदर सफेद है ऊपर काला। ये क्या करता है, जब अंदर काला तो अंदर कुछ ना रिटर्न क्या करेगा, शरीर में पहुंचाएगा, अंदर का गर्मी अवशोषण कर लिया काला वाला। उससे क्या होता है, देखता है ना, छाता से हम लोग को आराम नहीं मिलता है, गर्मी नहीं लगती है। लेकिन ये वाला जो छाता लेके जाएगा आराम मिलेगा, ठीक है। इसमें आरामदायक, जैसे क्या होता है कि जो अमीर घर की महिलाएं होती है वो कभी कभी देखिए ऐसे छाता का प्रयोग करती है गर्मी के दिनों में, ठीक है, जानती नहीं है। सबसे बड़ा क्या है, मनी। अरे मिडिल फैमिली है, कितना व्यवस्था करेगा जी, नहीं कर पाएगा उतना व्यवस्था। इसीलिए हम लोग जो घर पे छाता होता है वही छाता लेके चलते हैं। ये क्या है, छाता। वाली छाता के लिए बात हुआ है और सब की। चलिए लिखिए, फिर स्पीड लिखिए। ठीक है, वैसा पेन लिख कर डाल दीजिए। वैसा पेन जो लगभग सारे ऊष्मा विकरणों को अवशोषित कर लेता है, जो लगभग सारे ऊष्मा विकरणों को अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, कृष्ण पिंड कहलाता है। क्या कहलाता है, कृष्ण पिंड कहलाता है। कृष्ण पिंड कहलाता है। हो गया, काजल लगभग काजल लगभग 95% ऊष्मा विकरणों को अवशोषित करता है, ऊष्मा विकरणों को अवशोषित करता है। इसलिए काजल सबसे अच्छा कृष्ण पिंड है। इसलिए काजल सबसे अच्छा कृष्ण पिंड है। हो गया, आगे लिखिए। बताइए, ये सब लिखवाना जरूरी है कि आप लोग नहीं समझ में आ गया है। जैसे गर्मी के दिनों में क्या होगा, काला आदमी को अधिक गर्मी लगेगा ना, और गोरे आदमी को कम गर्मी लगेगा। क्या होता है कि काले आदमी की अपेक्षा गोरे आदमी को क्या होता है, कम गर्मी लगता है। और गर्मी के दिनों में हम लोग को क्या होना चाहिए, सफेद कपड़ा पहनना चाहिए, क्योंकि ऊष्मा को कम अवशोषित नहीं करेगा, क्या करना, रिटर्न कर देगा, परिवर्तित कर देता है। इसलिए हम लोग को सफेद कपड़ा से गर्मी महसूस नहीं होती है। लेकिन वही काली कपड़ा पहनते हैं तो क्या होगा, काली कपड़ा पहनने से हमारे जो काला कपड़ा है वह ऊष्मा विकरणों को अवशोषित कर लेगा। जब कपड़ा अवशोषित करेगा तो हमारे शरीर को गर्मी अधिक लगेगा। सूती पैंट है, ब्लैक तो भी ब्लैक है ना, कलर डिपेंड कर रहा है ना, भी तो अवशोषण करेगा ना।
तब महसूस तो जाना नहीं है सर। अरे नहीं हो जाता लेकिन अवशोषक करेगा ना। जो आरामदायक कौन होता है? सूती कपड़ा का क्या पानी है? सफेद कपड़ा, सफेद कलर, और सूती का ही ब्लैक पानी, दोनों में अंतर होगा ना। क्या होगा? सफेद वाले में कम गर्मी लगेगा और इसमें क्या होगा? ज्यादा गर्मी लगेगा ब्लैक वाला में। ये सब दिखाने का जरूरत नहीं ना, याद हो गया। चलिए आगे बढ़िए, आते हैं किरचॉफ नियम। किरचॉफ नियम क्या कहता है? हाँ? किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम क्या कहता है? जो पदार्थ, ठीक है, कोई गर्म पिंड, ठीक है, जितना अधिक क्या करेगा? अवशोषक होगा, उतना ही अच्छा उत्सर्जक होगा। इसमें क्या कहता है किरचॉफ का नियम कि जो गर्म पिंड जितना ही अच्छा क्या होगा? अवशोषक होगा, उतना ही ज्यादा उत्सर्जक होगा। यानी जितना खाएगा उतना निकालेगा, जितना ही ज्यादा खाएगा उतना ही ज्यादा निकालेगा, ठीक है। यानी कहा जाता है, मान लीजिए एक लड़की है, ये काली है, मान के चलिएगा, ठीक है, और ये सफेद, मान के चलिए बॉस, क्या है? वस्तु हो गया, ठीक है। एक काली वस्तु है और एक सफेद वस्तु है। अगर दोनों को गर्म किया जाता है, ठीक है, और गर्म करके अंधेरा रूम हो, ठीक है, अंधेरा रूम में अगर रख दिया जाएगा तो दिखाई कौन ज्यादा देगा? काली वाला। अभी क्या किरचॉफ नियम कहता है कि दोनों को गर्म किया जाए और अंधेरा में रख दिया, एक बंद कमरा में, अंधेरा कमरा में रख दिया जाता है, तो कौन वस्तु ज्यादा दिखाई देगा? काली वस्तु ज्यादा दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? कि जो ज्यादा क्या है? अवशोषक है, वह ज्यादा उत्सर्जक है। तो काला वस्तु नहीं ज्यादा अवशोषक है, काला वस्तु ही ज्यादा दिखाई देगा, ठीक है। कब गर्म किया जाएगा? तब इन्हें भी सिर्फ यह किरचॉफ का नियम किस पे लगता है? गर्म पे, गर्म पिंड पे। किरचॉफ का नियम किस पे लगता है? केवल और केवल गर्म पिंड पे लगता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए राजन, आप ससुराली जा रहे हैं, जा रहे हैं ना, ठीक है, ये काली हो गया, काला प्याली हो गया, काली प्याली में चाय भर के दे रहे हैं, ठीक है, और एक ही हो गया सफेद, सफेद प्याली हो गया, ठीक है। आप ससुराली गए, साली आपकी क्या की? साली ने एक काली प्याली एक सफेद प्याले में आपको चाय दी पीने के लिए, ठीक है। क्या की? एक काली प्याली और एक सफेद प्याली में आपको चाय दे दी। तो क्या पता, आप जब दोनों प्याली से चाय पिए तब तो क्या महसूस हुआ? ये सफेद प्याली जो है ये तो अच्छा अवशोषक तो है नहीं, तो इसलिए जब अच्छा अवशोषक नहीं है तो अच्छा उत्सर्जक भी नहीं है। जब ग्रहण तेजी से नहीं करेगा तो तेजी से बाहर भी नहीं निकालेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ काली प्याली क्या है? अच्छा अवशोषक है तो अच्छा उत्सर्जक भी है, ठीक है। तो इसलिए इसमें जल्दी आएगा तो तेजी से भी जाएगा भी। ये क्या हुआ? इसमें चाय जल्दी ठंडा हो रहा है, लेकिन इसमें चाय जल्दी ठंडा नहीं हो रहा है।
ठीक है, यही किरचॉफ का नियम है कि जो वस्तु गर्म करने पर जितना जल्दी अवशोषक होगा उतना ही जल्दी होगा उत्सर्जक होगा। ठीक है, चलिए किरचॉफ नियम लिखिए। लिख लिए किरचॉफ नियम। देखिए, जो वस्तु क्या लिखे, इस नियम के अनुसार जो वस्तु देखिए, जो वस्तु ऊष्मा की जितनी अच्छी अवशोषक जितनी अच्छी अवशोषक होती है, जितनी अच्छी अवशोषक होगी, जितनी अच्छी अवशोषक होगी वह वस्तु उतनी ही अच्छी उत्सर्जक भी होगी, उतनी ही अच्छी उत्सर्जक भी होगी। ठीक है, उतनी ही अच्छी उत्सर्जक भी होगी। तो क्या देखिए, जैसे ये गेंद हो गया, ठीक है, काली गेंद हो गया और एक गेंद क्या हो गया, सफेद। ठीक है, एक हो गया काली गेंद और एक हो गया सफेद गेंद। अगर इन दोनों को गर्म कर दिया जाए और एक अंधेरे कमरा में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, काली वाला पहले दिखाई देगा। बताइए दिया है, इसके बाद देखिए, ये धातु का कोई प्लेट हो गया, क्या है, धातु का प्लेट। इसमें कोई छिद्र है तो क्या होगा, इसको गर्म करेंगे तो ये धातु का प्लेट बाहर जाएगा, इधर बढ़ेगा। ठीक है, ये छिद्र भी बढ़ेगा। ठीक है, छिद्र भी बढ़ेगा। ठीक है, जैसे हम लोग रेल पटरिया के बीच में क्या होता है, गैप छोड़ते हैं। गैप इस बीच में गैप होता है ना, क्यों छोड़ता है, किरचॉफ नियम के कारण छोड़ता है कि गर्मी के दिनों में क्या होता है, पटरिया जो धातु होता है वो फैलता है, तो ये फैलेगा तो यहाँ तक ही लिया कर, यहाँ तक बीच में एडजस्ट कर देगा। अगर गैप नहीं छोड़ते हैं तो गर्मी के दिनों में फैलेगा तो कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तब तो ट्रेन पलट जाएगा ना। इसीलिए गर्मी के दिनों में क्या करते हैं, रेलवे लाइन की पटरिया होता है वह गैप छोड़ते हैं, क्योंकि गर्मी के दिनों में वह क्या होता है, फैलती है और ठंडी के दिनों में सिकुड़ती है। ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लिखिए, ये काली, ये तो हो गया, लिखवाने की जरूरत है सब। अरे ये वाला लिखवाने की जरूरत है नहीं, पूरा रेलवे वाला हाँ? रेलवे ये रेलवे वाला दूसरा है, उसमें प्रसार है। रेलवे वाला क्या है, उसमें प्रसार है। ऐसा वो फिगर बना दे रहे हैं सब। क्या फिगर बनेगा तो अपना आप जाएगा बनेगा सर, आपको समझ जाएगा। किरचॉफ नियम में बस यही है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ में आ जाएगा ना कि
किरचॉफ नियम कहता क्या है, किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो क्या होगा, जितना ही ज्यादा उष्मा का अवशोषक होगा उतना ही ज्यादा उत्सर्जक होगा। क्या उत्सर्जक होगा। चलिए अब आते हैं उसमें प्रसार। उसमें प्रसार क्या होता है बताइएगा लोग। हाँ उसमें प्रसार क्या होता है, जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो बढ़ेगा किसमें, लंबाई में, आयतन में और ऊंचाई बढ़ता है ना। यही प्रसार गुणांक होता है 3 प्रकार के। कौन कौन, देखिए देखिए प्रसार गुणांक। दूसरा हो गया क्षेत्रीय यानी क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रीय प्रसार। और तीसरा हो गया आयतन प्रसार, ठीक है। इसको अल्फा से डिनोट करते हैं, इसको बीटा से और इसको गामा से, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया ना। इसको किससे, अल्फा से, इसको बीटा से, इसको गामा से। कहता क्या है, जब गर्म किया जाता है तो क्या हो, लंबाई में परिवर्तित हो जाए। यानी ये कोई पिंड है कितना, मान लीजिए 10 मीटर, और इसको गर्म किया जाए तो पिंड बढ़ के हो जाए 15 मीटर, ठीक है। और यही क्या है, देखिए प्रसार है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, LI यानी प्रारंभिक प्रसार। और क्या हो गया, LF क्या हो जाएगा, अंतिम प्रसार। यही सूत्र रहता है, LF बराबर क्या हो जाएगा, LI प्लस 1 प्लस थीटा अल्फा इंटू थीटा, ठीक है। का सूत्र है क्या सर? हाँ, इसका सूत्र है वन प्लस अल्फा थीटा। अल्फा इंटू, ठीक है। थीटा के समान है, हाँ, थीटा के समान नहीं होगा, ताप का अंतर हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रीय प्रसार में क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसका क्षेत्र बढ़ जाएगा ना, हाँ बढ़ जाएगा। क्षेत्र बढ़ जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, ये F बराबर AI इंटू 1 प्लस बीटा, क्या हो जाएगा, बीटा थीटा हो जाएगा ना। उसी प्रकार इसमें आयतन बढ़ेगा ना, इसमें तो तीनों बढ़ेगा, क्या हो जाएगा, वैल्यूम F बराबर क्या हो जाएगा, इसमें वैल्यूम हो जाएगा, वैल्यूम I इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा, गामा थीटा हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। क्या हो गया, जहाँ लिख सकते हैं ना, जहाँ LF क्या है, अंतिम प्रसार है ना,
अंतिम लंबाई और एल आई क्या हो जाएगा? प्रारंभिक लंबाई अब क्या हो गया? अल्फा। अल्फा क्या हो गया? वृत्तीय प्रसार और थीटा क्या हो गया? ताप निरंतर। जैसे कहेगा 60 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री पर टेम्परेचर किया जाता है। हो गया ना? उसी तरह इसमें रेखीय प्रसार गुणांक हो जाएगा। हाँ, गुणांक क्या कहेंगे? यहाँ भी वैसा हो जाएगा। ये क्या जगह क्षेत्रफल में, अरे अंतिम क्षेत्रफल ये आई, प्रारंभिक क्षेत्रफल बीटा क्या है? क्षेत्रीय गुणांक है और थीटा क्या है? ताप निरंतर। फिर वहाँ पे वही हो जाएगा ना कि अंतिम आयतन, प्रारंभिक आयतन और क्या है? वह गामा क्या हो जाएगा? ठीक है ना? अब आते हैं, देखिएगा अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा होता है ना? तो 1 अनुपात 2 अनुपात 3 होता है। यही पूछता है। ठीक है? जैसे अल्फा बटा बीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटा 2 हो जाएगा और बीटा बटा अल्फा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 बटा 3 हो जाएगा और अल्फा बटा गामा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 बटा 3 हो जाएगा। और इस सबका क्या होता है? तो यानी प्रसार गुणांक का ऐसा मात्रा क्या होता है? केल्विन इनवर्स। क्या होता है? केल्विन इनवर्स होता है। लिखिए हाँ, उसमें प्रसार लिखिए। लिख लिया उसमें प्रसार। लिखे अधिकतर वस्तुएं, अधिकतर वस्तुएं मत लिखिए, अधिकतर धातुएं लिखिएगा। अधिकतर धातुएं गर्म करने पर, अधिकतर धातुएं गर्म करने पर फैलती है। अधिकतर धातुएं गर्म करने पर फैलती है, जिसे प्रसार गुणांक कहते हैं। जिसे प्रसार गुणांक कहते हैं। यह प्रसार गुणांक द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है? प्रसार गुणांक का ऐसे मतलब, प्रसार गुणांक का ऐसे मतलब, प्रसार गुणांक का ऐसे मतलब केल्विन इनवर्स होता है। केल्विन इनवर्स होता है। देखिए प्रसार गुणांक 3 प्रकार के होते हैं। प्रसार गुणांक 3 प्रकार के होते हैं। प्रसार गुणांक 3 प्रकार के होते हैं। एक में लिखिए, देखिए प्रसार गुणांक, देखिए प्रसार गुणांक। जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो
जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं, जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसकी लंबाई में अगर परिवर्तन हो जाए, उसकी लंबाई में अगर परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है तो उसे रेखीय प्रसार गुणांक द्वारा दर्शाया जाता है। तो उसे रेखीय प्रसार गुणांक द्वारा दर्शाया जाता है। हो गया? तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, यही तो है। रेखीय प्रसार में ऐसे लिख लेना है, यहाँ तक हो गया। और फिर क्या कीजिएगा, क्षेत्रीय प्रसार में क्या कीजिएगा, इसमें जहाँ जहाँ रेखीय है और जहाँ लंबाई का रहा है वहाँ क्या करेंगे, रेखीय के जगह पर क्षेत्रीय लिखेंगे और लंबाई के जगह पर क्षेत्रफल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लंबाई के जगह पर क्षेत्रफल लिखेंगे। ठीक है? और फिर ऐसा ही लिख लेंगे, ये अब क्या आ जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा तो छोड़ दें, हो जाएगा। जहाँ जहाँ रेखीय प्रसार है वहाँ जब क्षेत्रीय लिखिएगा तो वहाँ क्षेत्रीय लिख दीजिएगा, और आयतन लिखिएगा तो वहाँ आयतन लिखिएगा। अगर लंबाई जहाँ है क्षेत्रीय में तो लंबाई के जगह पर क्षेत्रीय लिखिएगा, तो वहाँ क्या कीजिएगा, क्षेत्रफल में बढ़ोतरी कर दीजिएगा। और जब आयतन आयतन वाला लिखिएगा तो उसमें क्या कीजिएगा, आयतन के लिए जहाँ लंबाई बढ़ाना है वहाँ क्या करेंगे, आयतन बढ़ा देंगे। ठीक है? इससे वैसा लिख देना है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। और इसके बाद लिख लेने के बाद इसको लिखना है, ये लिख लेना है। हो गया? और कुछ लिखवा देते हैं। जैसे क्या होता है, अधिकतर, अधिकतर क्या होता है, अधिकतर जो वस्तु है गर्म करने पे क्या होता है, फैलता है। गर्म करने पर फैलता है और ठंडा करने पर सिकुड़ता है। जैसे में क्या आ जाएगा, घी, नारियल तेल होता है ना, धातु प्लेट, हो गया ना। ये सब क्या है, गर्म करने पर फैलेगा, ठंडा करने पर सिकुड़ेगा। ठीक है? और इसमें क्या होता है, दाब को यदि बढ़ाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा, क्वथनांक, क्वथनांक बढ़ेगा और गलनांक भी बढ़ेगा। गलनांक भी बढ़ेगा। जैसे हम लोग ऐसे दबाते हैं तो प्रेशर दे रहे हैं ना, तो क्या होगा, क्वथनांक बढ़ेगा और गलनांक भी घटेगा। तो इससे गलेगा ना वस्तु जब दाब देंगे तो। ठीक है? इसी तरह छोटा जाए। ठीक है?
दिखाई देगा ना आप लोग को? कुछ वस्तुएं हैं बहुत कम, इसमें 99% होता है और इसमें मान लीजिए 1% होता है। ठीक है, जैसे कुछ जो है कि गर्म करेंगे तो क्या होगा, सिकुड़ेगा। प्लास्टिक सर, क्या प्लास्टिक गर्म करने से सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ता है, ठीक है, और फिर क्या है, ठंडा। ठंडा करने से क्या होगा, फैलेगा। ये ठीक है, इसमें एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, बर्फ। क्या होगा, बर्फ। बर्फ नहीं देखे हैं, हलवा लोहा, और एक हो गया बिस्मत, वो भी एक धातु है। बस यही तीन को जो है ये क्या होगा, उल्टा होता है। ठीक है, तीन को क्या होगा, उल्टा होगा। अब सपोज कि कैसे इसको मैं समझेंगे। इसमें आ जाएगा, दाब बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, नाम घटेगा और गलनांक भी घटेगा। इसमें से क्वेश्चन जो आया था तना का गलना पूछेगा, तो वाला क्वेश्चन स्पष्ट होगा। पूछेगा कि दाब बढ़ाने पर कितना है थी, सॉरी, बर्फ के दो टुकड़े को अगर क्या करें, आपस में दबाया जाता है तो दाब बढ़ाने पर गलनांक घट जाता है। यही उसमें और एक है कि पहाड़ पर रखी बर्फ नीचे से पिघलती है क्योंकि नीचे दाब अधिक होता है, होने के कारण गलनांक कम हो जाता है। यही तुमको पूछने वाला क्वेश्चन। और रिपीट उसमें प्रचार से मात्र यही तीन को पूछना। ठीक है, समझ में आ गया है, लिख लीजिएगा ना, आज के लिए इतना ही होने देते, ठीक है।